भारतीय संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करते हैं, लेकिन भारत के संघीय कार्यपालिका का वो वास्तविक प्रधान नहीं होते, वो संवैधानिक प्रधान है। वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के किसी सदस्य के द्वारा किया जाता है। संसद में जो राष्ट्रपति के पास पहले बहुमत दल के नेता का चयन होता है। बहुमत दल का होता है कि संसद में जो चुनाव में जिस दल को ज्यादा बहुमत मिली है उस दल का ही कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री हो सकता है। सबसे पहले प्रधानमंत्री के लिए दल में बहुमत दल के द्वारा नेता का चयन होता है। और अभी मैं आपको प्रधानमंत्री का निर्वाचन बताने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री का निर्वाचन, प्रधानमंत्री पद के लिए जो योग्यता होनी चाहिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी उम्र कम से कम 25 वर्ष हो। वह लोकसभा या राज्यसभा में किसी का भी सदस्य होना चाहिए। वह भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी भी लाभ के पद पर न हो। वह पागल, दिवालिया और देशद्रोही न हो। ऐसा देखा जाता है कि यदि संसद में किसी भी दल का बहुमत नहीं होता है, विशेष करके लोकसभा में ऐसा देखा जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में जो बड़े दल के रूप में उभर रहे हैं, जिसकी संख्या ज्यादा है, उसके द्वारा जो चुने गए नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करते हैं, शपथ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करते हैं। और उसको ये कहा जाता है कि आप 6 महीना के अंदर अपना जो शक्ति परीक्षण करके अपना बहुमत सिद्ध कीजिए। ऐसा देखा जाता है कि बहुत सी स्थिति में जब कोई भी दल का बहुमत नहीं होता है तो राष्ट्रपति किसी भी वैसे सांसद को जिसको वो सोचते कि प्रधानमंत्री के योग्य है, उसको शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित करते हैं। अगर कोई व्यक्ति जो कि जिसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करते हैं, वह संसद के दोनों सदनों का यदि सदस्य न हो तो ऐसा है कि उसको 6 महीने के अंदर कहीं से भी चुनाव लड़के, किसी भी संसदीय लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़के उसको जीत करके संसद में आना पड़ता है। क्योंकि यह आवश्यक है कि कोई भी व्यक्ति जो कि सांसद हो, चाहे राज्यसभा से हो या लोकसभा से, वही प्रधानमंत्री के पद पर बने रह सकते हैं। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। 5 वर्षों के पूर्व भी वह चाहे तो त्याग पत्र दे करके अपने पद से हट सकता है। इसके अलावे अगर संसद में प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, प्रधानमंत्री अपना बहुमत सिद्ध करने में असफल हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में उनको पद से त्याग पत्र देना होगा। इसके अलावे भी प्रधानमंत्री को यदि लगे कि हम अल्पमत में आ गए हैं, अब हमारी सरकार नहीं चल सकती है, तो वो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे करके पुनः चुनाव कराने की सिफारिश कर सकते हैं। उनसे अनुरोध कर सकते हैं कि हम अल्पमत में आ गए हैं और संसद में कोई भी दल ऐसा नहीं है कि सरकार बना सकता है, इसलिए संसद को भंग करके आप यहाँ पर पुनः इलेक्शन कराने की घोषणा कीजिए। और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उस व्यक्ति को अगले आदेश तक, जब तक नया प्रधानमंत्री नहीं बन के आते हैं, जब तक चुनाव नहीं होता है, कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में बने रहने का आदेश देते हैं। इस प्रकार मैं आज का ये कहानी यहाँ पर समाप्त करता हूँ कि प्रधानमंत्री की